मैं यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन इंतहाई मशहूर हूँ मुबशरा नाज आपा का, जिन्होंने मुझे इस अदबी ग्रुप से रोशनास करवाया। मुबशरा आपा से मेरी मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन फेसबुक पे उनकी तहरीर पढ़ के उनसे रब्ता हुआ। अपनी एक आध नाकारा सी कोशिश काविश उन्हें सुनाई तो उन्होंने कहा कि जुम्मन भैया आप मुमताज़ मुफ्ती में क्यों नहीं आते। और यकीन जानिए कि मैंने हमेशा सारी जिंदगी ये फख्र महसूस किया कि मेरा इकबाल और फैज़ की धरती से ताल्लुक है, और मैंने उन दरो दीवार में अपने यहाँ सांस लिया जिन फिजाओं में इकबाल और फैज़ सांस लेते रहे। लेकिन उसके बाद आज इस अदबी निशस्त में शिरकत के बाद, मुमताज़ मुफ्ती ग्रुप में शमूलियत के बाद, मैं अपने एजाज में एक और इजाफा समझता हूँ कि मैं मुमताज़ मुफ्ती कबीले का एक अदना सा हिस्सा हूँ। अपने वालिद साहब मरहूम की वफात के बाद जब मैं अपनी वालदा मोहतरमा को उनकी इद्दत पूरी हुई तो अम्मा मुझे कहती हैं कि मुझे अपने अब्बू की कब्र पर लेकर चलो। तो अम्मा जी को मैं जब कब्रिस्तान लेके गया तो एक कैफियत सी थी, उस कैफियत को मैंने कुछ लफ्जों में डालने की कोशिश की। आप सबकी समातों की नजर करना चाहूंगा। तुझे खबर है मिजाज हस्ती, तुझे खबर है मिजाज हस्ती, तेरे सबब से हजार रोती, रोज़ो शब बेशुमार आंखें। तुझे खबर है मिजाज हस्ती, तेरे सबब से हजार रोती, रोज़ो शब बेशुमार आंखें। तेरी निगाहों को याद होगा वो मेरे बाबा का जर्द चेहरा बेरूह पेकर। मौसम तेरी बसाई वो एक बस्ती के जिसके बेचिराग घर में है मेरे बाबा ने डेरे डाले। तेरी बसाई वो एक बस्ती वो जिसके एक बेचिराग घर में है मेरे बाबा ने डेरे डाले, कि जिसके पहलू में मैं खड़ा था, कि जिसके पहलू में मैं खड़ा था, वो एक मरकत मेरा असासा, वो एक मरकत मेरी वरासत। कि जिसके पहलू में मैं खड़ा था वो एक मरकत मेरा असासा, वो एक मरकत मेरी वरासत। वो मेरी बाहों में जार रोती, वो खाक होती खजीं सी औरत। वो मेरी बाहों में जार रोती, वो खाक होती खजीं सी औरत। वो मेरी माँ थी। वो मेरी बाहों में जार रोती, वो खाक होती खजीं सी औरत। वो मेरी माँ थी। उसे एक मरकत पे आके जैसे बदल गए थे हमारे रिश्ते, पिघल गए थे हमारे पैकर। मैं उस घड़ी में था बाप जैसे, वो मेरी बेटी में ढल गई थी। उसे एक मरकत पे आके जैसे बदल गए थे तमाम रिश्ते, पिघल गए थे हमारे पैकर। मैं उस घड़ी में था बाप जैसे, वो मेरी बेटी में ढल गई थी। दुखों का जैसे रवां था दरिया, सिसक रहा था तमाम मंजर। दुखों का जैसे रवां था दरिया, सिसक रहा था तमाम मंजर। जहां भी जैसे कि दम बखुद था, मेरे सहारे के बावसफ भी यूं कांपता था वजूद मादर। खिजा रसीदा जो बर्ग कोई, मेरे सहारे के बावसफ भी यूं कांपता था वजूद मादर। खिजा रसीदा जो बर्ग कोई। मैं अपनी माँ के उदास चेहरे, लरजते पैकर, बरसती आंखों को देखता था। मैं सोचता था कहां छुपाऊं मैं अपनी माँ को। मैं अपनी माँ के लरजते पैकर, बरसती आंखों को देखता था। मैं सोचता था कहां छुपाऊं मैं अपनी माँ को, कि अब दुखों का कोई भी मौसम इसे तलाशे, इसे न पाए। गमों से भीगा उदास लम्हा, इसे जो ढूंढे कभी ना पाए। मगर हकायक का तल्ख लहजा, मगर हकायक का तल्ख लहजा बड़े तवातर से पूछता था। कभी रफीकों के मरकदों से कोई सलामत भी लौट पाया, कभी रफीकों के